डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डायोड ऑपरेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने किया था कि डायोड को फॉरवर्ड बाइस जब करते हैं तो क्या होता है और रिवर्स बाइस करते हैं तो क्या होता है। उसमें फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता, यह हमने देखा था। फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होल मूवमेंट वो देखा था। एंड देन उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखी थी डायोड की, ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस में क्या होता है। फिर टेम्परेचर इफेक्ट भी स्टडी किया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डायोड मॉडल्स। डायोड में बेसिकली इसमें तीन मॉडल हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन है द आइडियल डायोड मॉडल, एंड देन प्रैक्टिकल मॉडल, एंड देन कंप्लीट मॉडल। बेसिकली आइडियल मॉडल में हम ये कर रहे हैं कि डायोड को जस्ट एज अ स्विच कंसिडर कर रहे हैं कि जिसकी कोई अपनी रेजिस्टेंस नहीं है, कि जिस तरह स्विच होता है कि ऑन करें वो करंट फ्लो करेगा, ऑफ़ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और स्विच की अपनी रेजिस्टेंस निगलिजिबल होती है, इसलिए स्विच के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होते हैं? जहाँ रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस दो पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है अगर उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही हो। तो अब हम फर्स्ट देखते हैं कि अगर आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड मॉडल, तो उसमें ये बैटरी है, इसको हमने रजिस्टर लगाया करंट कंट्रोल करने के लिए, साथ डायोड है। और जब ये फॉरवर्ड बाइस है तो उसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जो फॉरवर्ड उसको हम क्या करंट को क्या नाम देते हैं? आई एफ, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। और जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज ये कितनी है? वी एफ। तो फर्स्ट हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, आइडियल अप्रोक्सीमेशन। आइडियल मॉडल में ये कहते हैं कि डायोड में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वी एफ ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये डायोड इट्स जस्ट लाइक अ स्विच, जिसको हमने यहाँ शो किया हुआ इस फिगर में, कि ये इस डायोड को एक स्विच से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि जब फॉरवर्ड बाइस है, इसका मतलब है कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, जस्ट करंट फ्लो कर रहा है। और इसमें चूँकि इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वी एफ कितना हो गया? ज़ीरो। वी एफ 0 वोल्ट हो गया। वी एफ हमने देखा था ना, वो वोल्टेज है और डायोड में डायोड के क्रॉस वोल्टेज होती है जब वो फॉरवर्ड बाइस होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहें तो करंट होता है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो इसमें अगर हम करंट के यहाँ पे ये रजिस्टर देखेंगे कि क्योंकि जितना ये सीरीज़ में है तो जितना इस रजिस्टर में करंट होगा उतना ही इसमें करंट होगा, स्विच में या डायोड में। तो इसमें हम करंट किस तरह निकाल सकते हैं रजिस्टर में कि इसके क्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए होंगे करंट निकालने के लिए। तो क्योंकि आई होता है ना, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए। वो वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ बैटरी से जो वोल्टेज आ रहे हैं वी बाइस, वो देखें तो इसमें तो कोई ड्रॉप नहीं हो रही, तो ये डायोड में तो कोई ड्रॉप नहीं हो रही, तो ये वाले वोल्टेज होंगे ये वी बाइस, ये सारे के सारे इस रजिस्टर में ड्रॉप हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने हो जाएंगे? वी बाइस, ठीक है, वी बाइस, वी बाई उसका नाम वी बाइस। अब ये सारे वोल्टेज अगर इसमें ड्रॉप हो रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और वी कितना है यहाँ पर? वी बाइस, ठीक है। और आर कितना है? इस रजिस्टर को हम नाम देते हैं आर लिमिट। लिमिट इसलिए कि ये करंट को लिमिट कंट्रोल कर रही है। अगर रजिस्टर ना होती तो ये बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो करता, और जो कि जिससे बैटरी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है और वो फ़ौरन वो डेड हो जाती है। तो रजिस्टर के आगे हमारे पास आर लिमिट, सो करंट क्या आ जाएगा इस केस में? वी बाइस ओवर आर लिमिट। वी बाइस ये वाली वोल्टेज ज़रा ये जितनी थी वही इसको मिल रही है, और डिवाइडेड बाय आर लिमिट, तो ये जस्ट करंट आ गया। तो अब अगर ये रिवर्स बाइस हो जाए डायोड, मीन के हमने बैटरी की पोलरिटीज़ रिवर्स कर दें कि ये साइड पॉजिटिव कर दी, ये नेगेटिव कर दी, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है। अब ये पॉजिटिव साइड एंड के साथ आ गई, नेगेटिव साइड इधर आ गई, तो ये रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस के केस में भी पता है कि डायोड में से करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो करंट क्या हो गया? ज़ीरो। तो जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इट इज़ लाइक अ ओपन स्विच। जैसे स्विच आपने ओपन कर दिया तो करंट फ्लो नहीं करता, तो इट डायोड इट्स लाइक अ ओपन स्विच। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आई आर रिवर्स करंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये करंट है, ये ज़ीरो, करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होंगे इसके क्रॉस वो भी क्या हो जाएंगे? इस रजिस्टर के क्रॉस वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो हो जाएंगे। और जो इधर वोल्टेज हमें मिलेंगे डायोड के क्रॉस, ये वाले वोल्टेज,
वो ये वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस मिलेंगे यहाँ पर, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ये वी बायस की इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे भी देख लें कि जो इधर यहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे वो इस वोल्टेज वी बायस के इक्वल होंगे, क्योंकि ये ओपन स्विच है। ओपन जब स्विच होता है तो इसमें वोल्टेज अवेलेबल होते हैं लेकिन करंट ज़ीरो होता है। ठीक है, अब इसको हम कर्व देखें, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना के देखें तो जब ये वी एफ हमारे पास ये वोल्टेज, ये देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, कोई ड्रॉप नहीं हो रही, वी एफ इधर है ना एक्स एक्सिस पे ज़ीरो है और करंट एकदम क्या कर रहा है, इधर इंक्रीज़ हो गया। ये केस पहला हमारे पास आ गया, ये वाला फॉरवर्ड बायस वाला, उसको ये पोर्शन शो कर रहा है फॉरवर्ड बायस को। ठीक है, और जो रिवर्स बायस था जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसको ये कर्व शो कर रही है ये। ठीक है, इसमें जब अपने रिवर्स वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इसमें तो कोई करंट नहीं है, तो आई के ज़ीरो, इसलिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, आई एफ ज़ीरो है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर। या नेगेटिव भी देखिए, रिवर्स करंट ज़ीरो है, सॉरी रिवर्स करंट में होनी, इसमें रिवर्स करंट होनी चाहिए, तो आई आर ज़ीरो है, तो वो ये जो है वो बिल्कुल ज़ीरो को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन में है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ रही है। ठीक है, फॉर आइडियल केस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल मॉडल। प्रैक्टिकल मॉडल में हम इसमें डायोड की जो बैरियर पोटेंशियल था उसको भी इंक्लूड करते हैं। इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये बायस वोल्टेज होगी वी बायस, ये रजिस्टर होगी लिमिट करंट को लिमिट करने के लिए, फिर ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो ये लाइक अ स्विच हो गया। ये तो जिस तरह हमने देखा था कि वो जिस तरह ये था ना पिछली साइड पे, ये जो फॉरवर्ड बायस था डायोड, तो उसको हमने एक स्विच की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर भी ये डायोड है, लेकिन चूँकि ये फॉरवर्ड बायस है तो इसको लाइक अ स्विच हम ले रहे हैं, क्लोज स्विच ले रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लोज स्विच हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास आ रहे हैं, ये जो बैटरी से नज़र आ रही है आपको, ये बेसिकली वो पोटेंशियल बैरियर है जिसको जस्ट बैटरी से रिप्रेजेंट कर दिया, एक सिंपल से रिप्रेजेंट कर दिया कि जब यहाँ से ये प्लस हैं, इधर से अगर आप चलेंगे किरचॉफ लॉ लगाएं तो इधर से इधर आएंगे तो इसमें वोल्टेज राइज होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर इधर आएंगे इधर ड्रॉप होंगे, फिर ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर ड्रॉप हो रही है। ये जो वोल्टेज वी एफ ड्रॉप हो रहे हैं डायोड के अंदर जो कि 0.7 वोल्ट थे, उसको हमने यहाँ ये बैटरी से रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें तो कोई ड्रॉप नहीं होते। ठीक है, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये डायोड, पूरा जो डायोड है वो, ये जो शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, शेडेड पोर्शन, ये पूरा डायोड है। ठीक है, जबकि लास्ट जो आइडियल केस था, ये वाला जो आइडियल केस था, इसमें सिर्फ ये डायोड था ना शेडेड पोर्शन, ये इसकी कोई रेजिस्टेंस हम नहीं ले रहे थे अंदर, वो पोटेंशियल बैरियर नहीं ले रहे थे। अब हम इसका पोटेंशियल बैरियर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये पूरा जो रेड कलर में ये पोर्शन है ये डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो गए जब ये फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें से, तो कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाएंगे, वो कितने हैं, वी एफ। ठीक है, तो अब इसको हम ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट, वी एफ इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अब हम इसकी करंट इक्वेशन बनाएं, यहाँ पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाएं तो इधर से अगर आप चलें इस पॉइंट से तो वोल्टेज ये राइज हो रही है, फिर इधर से जाएँ ड्रॉप हो रही है, फिर इधर से इधर फिर ड्रॉप हो रही है, तो ये क्या बन जाएगी कि वी बायस, ठीक है, जो राइज हो रही है उनको प्लस कर दें। मीन कि अगर मैं इस पॉइंट से चलूँ ना, लाइक कि मैं इस पॉइंट से चलूँ, इधर से मैं इधर चलूँ, किरचॉफ लॉ में ये करते हैं ना, मैं क्लोज लूप लेते हैं इस तरह। इधर से जाऊँगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वोल्टेज राइज हो रही है, कितने राइज हो रहे हैं, वी बायस, उसको प्लस लिख दिया। फिर रजिस्टर में तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो वो माइनस हो गया, माइनस वी आर लिमिट, ये वाली, ये रजिस्टर वाली है जो जहाँ ड्रॉप हो रही है इधर, इस जगह वी आर लिमिट। ठीक है, वी आर लिमिट, और फिर इधर चले जाएँ आगे, फिर इसमें जो ड्रॉप हो रहे हैं माइनस, प्लस से माइनस ये ड्रॉप हो रहे हैं, वो वी एफ है, उसको हमने लिख लिया वी एफ। ठीक है, फिर ये क्लोज स्विच हो गया और इसमें तो कोई ड्रॉप नहीं है, और फिर वापस इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से यहाँ तक, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगी, वी बायस ये राइज हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो है ये ड्रॉप हो रही है, तो राइज माइनस ड्रॉप इज इक्वल टू 0। और यहाँ से वी आर लिमिट हम देखना चाहें तो वी आर वोल्टेज, वी किसके इक्वल होते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये जो वोल्टेज होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, आई की बजाय यहाँ पर आई एफ है जो फॉरवर्ड करंट है, ये वाली आई एफ, क्योंकि इसमें करंट को ना आई एफ से शो कर रही है, ये आई एफ करंट है और रेजिस्टेंस कितनी है, आर लिमिट। तो ये इक्वेशन बेसिकली यही है, वी इज इक्वल टू आई आर,
इसी को हमने आई और आर को प्रॉपर नाम दे दिया। अच्छा, ये आएगा वी आर लिमिट इज इक्वल टू आई एफ आर लिमिट। तो इसी क्वेश्चन से आप कोई अननोन पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहिए, आई फॉरवर्ड करंट, तो वो यहाँ से क्या बन जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करें, आई एफ आर लिमिट की वैल्यू इधर पुट करें इस जगह पर, ठीक है ना। वी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, वहाँ से आई एफ को सब्जेक्ट बना लें, अलग कर लें, तो ये आ जाएगा वी बाइस माइनस वी एफ इन ये वाले वी बाइस माइनस वी एफ और डिवाइडेड बाई ये आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन आ जाएगी फॉरवर्ड करंट की फॉर प्रैक्टिकल मॉडल, जो दूसरा मॉडल है हमारे पास आई आर। अच्छा, अब रिवर्स बाइस करते हैं, जब डायोड को रिवर्स बाइस करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड इधर थी, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड पहले इधर थी ना, अब हमने नेगेटिव इधर कर दी, पॉजिटिव इधर कर दी। इस फिगर में ये नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया। ये बेसिकली यही फिगर है, ये वाली ये ना, कि यहाँ से हमने ये किया कि ये पॉजिटिव इधर लगा दिया, नेगेटिव साइड रिवर्स बाइस हो गया। तो इसी फिगर को थोड़ा सा हमने वो स्विच की फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब रिवर्स बाइस हो जाएगा तो इसमें तो वोल्टेज करंट ज़ीरो हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वोल्टेज यहाँ पर सारे मिलेंगे, मैक्सिमम जो वी बाइस है वो इधर मिल जाएंगे डायोड के क्रॉस। तो सो वी गेट आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो इस केस में, रिवर्स बाइस के केस में आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वी आर इज इक्वल टू वी बाइस, जो जहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं इसके क्रॉस वो वी बाइस की तरह। सो इट मीन्स कि जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा डायोड, तो इसमें यहाँ पर डायोड के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहेंगे, 0.7 वोल्ट। ये शुरू में वोल्टेज बढ़ाते जाएँ, 0.7 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं करेगा, उसके बाद करंट इंक्रीज़ करेगा। तो इसी को यहाँ पर ये फॉरवर्ड बाइस इस ग्राफ में शो किया हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, हम ज़ीरो से वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 0 टू अनटिल 0.7। जैसे 0.7 पे ये पहुँचा तो उसके बाद एकदम करंट जो है ऊपर शूट कर गया, फॉरवर्ड करंट एकदम इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इस पर इसने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर लिया, तो अब करंट जो है वो इंक्रीज़ कर गया। अच्छा, अगर हम रिवर्स बाइस में देखें इसको, तो रिवर्स बाइस में जब करंट ज़ीरो से नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहे हैं इस तरफ ये ब्लू लाइन, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि रिवर्स बाइस में इट इज़ लाइक अ ओपन स्विच, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गई किसके लिए, जो हमारा दूसरा ये प्रैक्टिकल मॉडल है। इसमें देखिए, इसमें और पिछली कर्व में क्या डिफरेंस था, जो ये कर्व थी इसमें देखिए ये बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर है, इस तरह वी एफ ज़ीरो है ना उस पर, क्योंकि इसके इंटरनल ड्रॉप हमको नहीं ले रहे थे, यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं वो नहीं ले रहे थे, तो वी एफ ज़ीरो पे एकदम करंट शूट कर रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिए कि इसमें 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसके बाद करंट शूट होते हैं, ठीक है। अब इसमें थर्ड एक और अप्रोक्सीमेशन भी है प्रैक्टिकल मॉडल के बाद, उसमें ये कर्व स्ट्रेट नहीं आती, ठीक है, उसको हम देखते हैं। उसमें क्या होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, कंप्लीट मॉडल, ठीक है, कंप्लीट मॉडल का या कंप्लीट डायोड मॉडल। तो इसमें ये होगा कि जब हम यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना, इसमें ये जो प्रैक्टिकल मॉडल था, इसमें हम देख रहे थे कि ये हमने कहा था कि यहाँ पर 0.7 वोल्ट बस ड्रॉप हो रहे हैं और उसके बाद करंट फ्लो कर रहे हैं। तो 0.7 वोल्ट तो सिर्फ पोटेंशियल बैरियर के थे, कि पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करते हुए 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। तो जब उसमें से डायोड में से करंट फ्लो कर रहा होगा, तो हर मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, तो डायोड की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी। जिस तरह अगर कॉपर वायर लें तो इसकी रेजिस्टेंस होती है, कोई भी आप मेटालिक वायर ले लें, उसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हर मटेरियल की एक रेजिस्टेंस होती है, जिसको अभी तक हम यहाँ डायोड में इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो अब अगर हम उसको भी इंक्लूड कर दें, मीन कि हमने बैरियर पोटेंशियल को इंक्लूड किया 0.7 वोल्ट को, और प्लस जब उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो वो डायोड के जो अंदर एटम्स होंगे या वो भी होगा, वो भी अपनी एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि करंट फिर इतना ज़्यादा शूट नहीं करेगा, थोड़ा सा वो कम होता जाएगा इसमें। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो उस केस में हमने ये बायस वोल्टेज कह दी, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये पूरा शेडेड पोर्शन जो है इस केस में ये डायोड है, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन ये क्या है, डायोड है। तो उसमें वी बी हो गई, जो उसके अंदर ड्रॉप हो रही है ना, जो हम कहते हैं इसको बैरियर पोटेंशियल वाले वोल्टेज प्लस माइनस, वो वी बी ये हो गई। और जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो ये नई चीज़ आ गई इसके अंदर, आर डी प्राइम, जो इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, जो डायोड की रेजिस्टेंस है अपनी। तो
इसका मतलब ये होगा कि अब हम किरचॉफ लॉ लगाएं तो वो जो वी एफ हमारे पास होंगे, वी एफ वो होते हैं ना जो डायोड में ड्रॉप हो रहे हैं, वी एफ वोल्टेज वो होंगे जो यहाँ से यहाँ डायोड में ड्रॉप हो रही है। तो पहले तो सिर्फ 0.7 थे, तो अब आ जाएंगे ये और प्लस ये इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कितने हो गए, ये 0.7 वोल्ट हो गए, ये वाले 0.7 वोल्ट, और प्लस जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो क्या होगा, V = IR, और V = IR में I यहाँ पर कितने हैं, IF, ये जो फॉरवर्ड करंट जा रहा है इधर से IF, और R डॉट कितनी है, RD प्राइम। RD प्राइम इज़ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम IF निकालें तो वो बन जाएगा V/- 0.7, या इसको सिंपल ये देखें कि IF अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इनको अलग कर लें, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R लिमिट प्लस RD प्राइम, ये R लिमिट है, ठीक है, और प्लस RD प्राइम, ये टोटल है, इसको अलग कर लें, पीछे सिर्फ ये रह जाएगा ये VB जो कि 0.7 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों को वोल्टेज मिल रहे होंगे वो कौन से मिलेंगे, V/- में से ये माइनस कर दें, V/- में से ये VB माइनस कर दें ये वाले, तो बाकी जो वोल्टेज रह जाएंगे वो इन दोनों को मिलेंगे। तो हम इन दोनों को एक कंबाइंड रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक R लिमिट प्लस RD प्राइम। तो ये R लिमिट है जो LIMIT R लिमिट। तो जो इन दोनों को जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो बन जाएंगे V/- VB। तो V/- VB इज़ 0.7 वोल्ट, ये तो जो वोल्टेज आ गए इनके क्रॉस। और फिर करंट हम किस तरह निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो ये आ गए इन दोनों के क्रॉस ये, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों का हम मिला के ले रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस, R लिमिट प्लस RD प्राइम, ये टोटल दोनों का सम। सो I हो जाएगा V/- 0.7 ओवर R लिमिट प्लस RD प्राइम, ठीक हो गया। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप किरचॉफ लॉ लगाएं, ये वोल्टेज राइज हो रहे हैं, फिर ये IF/R ड्रॉप हो रहे हैं, फिर इधर ड्रॉप हो रहे हैं, फिर IF/RD प्राइम इधर ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसको आप करके तो ये इक्वेशन यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं बताता हूँ कि इसके लिए अगर मैं रब कर दूँ किरचॉफ लॉ अगर आप लगाएंगे तो उसमें देखिए ये यहाँ से आप चलें, इधर से मैं इधर जाऊँ, इसमें वोल्टेज कितने राइज हो रहे हैं, V/, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने ड्रॉप हो जाएंगे, यहाँ पर होंगे V = IR, तो वो हो जाएगा I की बजाय IF है, और ये आ जाएगा R लिमिट LIMIT लिमिट। तो ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो पूरे हो जाएंगे IF × R लिमिट, वो जो जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। फिर आगे चले जाएँ, जो ड्रॉप हो रहे हैं वो VB हैं, VB 0.7, फिर जो यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं वो हो जाएंगे IF, ये करंट सेम है फॉरवर्ड करंट, IF × RD प्राइम, ये जो वोल्टेज है वो इसमें ड्रॉप हो रहे हैं इस रेजिस्टेंस में। सो अब किरचॉफ लॉ लगाएं तो ये राइज हो गए, V/- IF/R लिमिट माइनस VB माइनस IF/RD प्राइम इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से आप IF को सेपरेट बनाए तो ये इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड करंट हमारे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स बाइस अगर करें, जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो रिवर्स बाइस में ये होगा कि इसमें हमने देखा था कि रिवर्स बाइस में भी करंट फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो बहुत माइनर करंट होता है। तो जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो डायोड की एक रेजिस्टेंस शो होगी, उसको हम R प्राइम से कहते हैं कि डायोड ओपन है, स्विच ओपन है, लेकिन जो उसकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस से शो कर लिया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि करंट इधर से फ्लो करेगा यहाँ, फिर इधर से होके इधर, फिर इधर से ये, और ये सर्किट कंप्लीट, ठीक है। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा इधर से, तो इस करंट हमने क्या नाम दे दिया, IR। तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकली देखें या कंप्लीट मॉडल में देखें तो IR 0 नहीं होता, रिवर्स बाइस में करंट जो है वो IR वो 0 नहीं होता, जबकि वो क्या होता है कि वो भी उसकी वैल्यू होती है लेकिन वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। अब इसी को हम कर्व से देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना के देखते हैं। जब ये फॉरवर्ड बाइस है तो इसकी ये रेजिस्टेंस जो थी इसकी वजह से एक स्लोप आएगी यहाँ,
ये तो हम पहले देख चुके हैं ना कि ये 0.7 वोल्ट तक कोई करंट नहीं है, फिर 0.7 वोल्ट के बाद एकदम करंट जो क्या शूट कर रही है, लेकिन ये ग्रेडियंट है इसका, ये एक ना फाइनाइट वैल्यू है ग्रेडियंट की। जबकि पहले जो था इसमें ये ग्रेडियंट ये क्या था, बिल्कुल इनफाइनाइट था, इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका जो ग्रेडियंट है वो उसकी कोई वैल्यू आएगी, तो वो उसका ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो रेजिस्टेंस आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये स्लोप है क्योंकि ड्यू टू फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो और रिवर्स वाइस में देखिए कि ये जो करंट फ्लो करता है बहुत स्मॉल वैल्यू में, उसको यहाँ पर ये शो कर लिया कि ये देखिए ये बहुत थोड़ी सी नीचे गई है, इसका मतलब करंट बहुत स्मॉल है, ये नीचे वाई एक्सिस पे करंट आई आ रही है, बहुत स्मॉल है। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करें ये करंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो स्मॉल वैल्यू, स्मॉल इंक्रीमेंट है इसमें। तो ये मॉडल हो गए डायोड के, 3 मॉडल हमने देख लिए। कि फर्स्ट मॉडल क्या था कि उसमें डायोड की कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लोज स्विच फॉर फॉरवर्ड वाइस एंड जस्ट लाइक अ ओपन स्विच फॉर रिवर्स वाइस। इसकी कर्व इस तरह बनती है कि फॉरवर्ड वाइस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, वी एफ वो वोल्टेज है डायोड में जो हम कहते हैं कि डायोड में ड्रॉप हो रही है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, वी एफ करंट एकदम इंक्रीज़ हो गया, रिवर्स वाइस में कोई करंट नहीं है। अब सेकंड हमारा क्या था प्रैक्टिकल मॉडल, उसमें हम कहते हैं कि डायोड का बैरियर पोटेंशियल होता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जो कि पहले हम 0 कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि वो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वो कितने हैं 0.7। तो उससे हमने इक्वेशन बनाई और फिर देखा फॉरवर्ड करंट क्या होता है, वो इसके इक्वल आ गया। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख ली कि पहले कर्व बिल्कुल इधर थी, इसके ऊपर आई एफ के ऊपर, अब थोड़ा सा वो आगे 0.7 वोल्ट आगे शिफ्ट हो गई है। और थर्ड जो कंप्लीट मॉडल है उसमें जो हम देखते हैं कि जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो उसकी बैरियर पोटेंशियल के अलावा उसकी अपनी रेजिस्टेंस भी है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो कर्व की है वो ग्रेडियंट आ जाता है, एक फाइनाइट ग्रेडियंट बन जाता है इसमें। वहाँ से भी हमने करंट की वैल्यू निकाली, वो इसकी कल आ जाएगी वी बाइस माइनस 0.7 ओवर आर लिमिट प्लस आर डी प्राइम। अच्छा, ये तो ये डायोड के मॉडल्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम डायोड की एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। उसकी एप्लीकेशन है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में यूज़ होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में यूज़ होता है। रेक्टिफिकेशन मीन टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। उसके बाद इसकी एग्जांपल है क्लिपर्स, क्लैंपर्स, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर में यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, डीसी वोल्टेज को यूजिंग डायोड्स। और लेट्स सी के हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर्स। तो पहले देखते हैं बेसिक डीसी पावर सप्लाई क्या होती है। डीसी पावर सप्लाई बेसिकली जो हम नॉर्मली घरों में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट, जिस तरह मोबाइल का चार्जर हो गया या इस तरह जो भी डिवाइसेस हैं, छोटे मोटे डिवाइसेस जो बेसिकली वो डीसी पे काम करते हैं, चाहे आपके पास रेडियो है या कोई डीसी फ़ैन है, छोटे डीसी मोटर है, वो सब जो है वो डीसी पे काम करते हैं, उनकी वोल्टेज भी वो कम लेते हैं। तो नॉर्मल जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो एसी वोल्टेज होती है और वो 220 वोल्ट उसके वोल्टेज होते हैं, जो नॉर्मली 220 240। तो एक तो ये है कि वो एसी वोल्ट है, और जो नॉर्मल हमारी अप्लायंसेस हैं वो डीसी पे काम करती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। और दूसरा ये होगा कि चूँकि वो जो अप्लायंसेस हैं वो कम वोल्टेज पे काम करती हैं, इसका मतलब है कि हमें वोल्टेज भी कम करनी पड़ेगी। तो हम ये करते हैं उसमें कि पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो आपके पास ये वोल्टेज है ना, एसी वोल्ट है, अगर 120 या 220 वोल्ट है, तो उसकी वोल्टेज को कम करेगा। मीन कि अगर 120 वोल्ट है, आपने अगर से ये ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है, ट्रांसफार्मर इसको क्या करेगा कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी वो ये हमारे में नज़र आ रही है, ये वोल्टेज कम हो जाएगी। मीन कि अगर ये 220 है, जो हम यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 220 है, तो उसको कम करके अगर आपने 25 किया, उसको सेट किया हुआ है, तो वो 25 वोल्ट कर देगा, ठीक है। मीन कि ये 220 से कम करके उसको 25 वोल्ट करेगा, क्योंकि हमें वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कम वोल्टेज चाहिए। लेकिन ये एसी होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये करता है कि सिर्फ एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके वो आगे कन्वर्ट, वो रहती वो एसी ही है, ठीक है। तो एसी 120 वोल्ट टू एसी 10 वोल्ट ये कह सकते हैं कि जस्ट ये हुआ। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। रेक्टिफायर ये क्या करेगा कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। जिस तरह ये हाफ वेव नज़र आ रहा है, हाफ वेव में ये होता है कि हाफ साइकिल, मीन कि ये ऊपर वाला साइकिल है, ये वाला, ये इसमें रेक्टिफायर हो रही है, ये वाला, फिर आगे ये वाला, ठीक है,
हाफ साइकिल जो क्या हो रहे हैं उसमें वो रेक्टिफायर हो रहे हैं, लेकिन जो और ये वाला भी हो रहा है, लेकिन जो निचले हाफ है वो क्लिप हो रहे हैं, वो उसमें से डिलीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये यूजली तो हम ज़्यादा वो फुल वेव यूज़ करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास ये क्या करेगा कि ये डीसी है, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी कि इसकी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डीसी वो होता है ना जिसमें ये जिसकी वोल्टेज फिक्स होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो इसकी सेम है, लेकिन ये इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होती है इस तरह, करंट की डायरेक्शन सेम है। जबकि एसी में क्या था कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही थी उस डिवाइस में। अच्छा, अब आगे हमने ये किया कि इसको प्रॉपर डीसी शेप में लाने के लिए हमने आगे वो फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर जो होता है वो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा कि ये जो शेप है इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, ये इस शेप में, ठीक है। आगे फिर हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे। रेगुलेटर इसको वोल्टेज को एक रेगुलेट करके तो ये ऑलमोस्ट डीसी शेप में इसमें मिल जाएगी, ठीक हो गया। आगे फिर लोड हो गया जिसको हम ये वोल्टेज देना चाहते हैं, ये मतलब ये रेगुलेटर वोल्टेज जिस वोल्टेज लोड को देना चाहते हैं वो ये हो गया ब्लू कलर में। तो बेसिकली हमारा क्या स्टेप था कि पावर सप्लाई का पूरा क्या फिनोमेना होता है कि वो जो हैवी वोल्टेज एसी होती है उसको वो पहले लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करती है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके पल्सेटिंग डीसी बनती है, फिर पल्सेटिंग डीसी से फ़िल्टर लगा के उसको स्मूथ करते हैं, और स्मूथ करने के बाद रेगुलेटर लगा के उसको वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं कि अगर वोल्टेज इसमें कम या ज़्यादा ना हो, एक रेगुलर रहे। अगर आपने 20 वोल्ट बनाया है तो वो 20 वोल्ट फिक्स मिलती रहे, रेगुलेटर का ये काम हो। तो अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वो होती है जिसमें ऊपर बता चुका हूँ, जिसमें ये हाफ जो साइकिल है, हाफ साइकिल है ये वाला, ऊपर वाला भी हो सकता है, निचले कोई एक हो सकता है। तो इस फिगर में हम ऊपर वाला ले रहे हैं कि ये साइकिल हमें क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, और निचले वाला साइकिल है वो बीच में से डिलीट हो जाएगा रेक्टिफिकेशन के बाद। ये कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं इसमें हाफ वेव रेक्टिफाई ऑपरेशन में। सो हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को इस फिगर से समझते हैं कि ये हमारे पास ये एसी साइकिल है, ठीक है, ये एसी साइकिल, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ फ्रॉम T0 ये पूरा एक साइकिल है। तो उसमें हमने चूँकि हम इसको हाफ साइकिल में स्टडी करेंगे कि फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब है कि पूरे साइकिल का आधा पोर्शन जो पॉजिटिव वाली साइड पे है उसको फर्स्ट हाफ कह लेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा वो सेकंड हाफ कह लेंगे। तो आगे भी फुल वेव में भी यही करेंगे इसको। तो ये हाफ साइकिल आपको समझ आना चाहिए कि हम बारी बारी क्या कर रहे हैं कि ये जो इसको मैं आधा काट दूँ तो ये साइकिल, ये वाला जो साइकिल है ये हाफ साइकिल हो गया, ठीक है, और दूसरा ये वाला ये सेकंड हाफ साइकिल हो गया। ये इन दोनों को अलग अलग देखेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जो हाफ साइकिल है ये इसमें क्या होगा कि डायोड में करंट इधर फ्लो करेगा, लेट्स सपोज कर लेंगे इधर फ्लो करेगा राइट साइड पे। जब अगला साइकिल आएगा ये वाला तो उसमें डायोड में करंट इधर फ्लो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होगी ना। पहले ये वोल्टेज पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव होगी तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको दोनों डायरेक्शन को अलग अलग देखते हैं, हाफ साइकिल अलग और हाफ साइकिल अलग। तो अच्छा, अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे पास ये एसी हो गया ना, ये जो एसी वोल्टेज यहाँ से आ रही है ये एसी सोर्स हो गया। इसको हमने यहाँ डायोड के साथ लगाया सीरीज़ में फिर ये रजिस्टर और RL ये ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड और ग्राउंड का मतलब होता है कि आपने एक रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, ये 0 है, तो ये भी ग्राउंड है, तो ये दोनों ग्राउंड होने का मतलब ये है कि जब ये इस तरह लगे होंगे इसका मतलब है कि ये आपस में मिले हुए हैं डायरेक्ट। तो इसको आप मिला भी सकते हैं अपना ईजी करने के लिए कि इसको बेशक इससे मिला दें, अगर आपको वैसे भी समझ सकते हैं, और इस मिला के भी फिर भी आपको समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये हाफ साइकिल आएगा, ये वाला पहला हाफ साइकिल आएगा, ये वाला हाफ साइकिल जब आएगा इस तरह, ठीक है, तो उस केस में सपोज कर लें हम कहते हैं कि ये साइड हाई है और ये साइड लो है एसी सप्लाई की, ये हाई है ये लो है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि हाई लो। तो उस केस में क्या होगा कि ये करंट जब ये हाई होगी तो करंट इधर फ्लो करेगा, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस है। जब ये साइड हाई है क्योंकि पी के साथ हाई हो गया, और इधर से जो लो है वो यहाँ से इधर से
ये डायोड के नेगेटिव के साथ है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो फिर इसमें करंट फ्लो करेगा यहाँ से। करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है, क्लोज लूप होना चाहिए, तो यहाँ से ये क्लोज लूप बन जाएगा ये। इट मीन्स कि जब ये फॉरवर्ड बाइस है तो ये पूरे का पूरा साइकिल इसमें से पास कर जाएगा। और जो हमें पता है कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने वोल्ट वेस्ट होते हैं, 0.7 वोल्ट। या अगर हम वो कंप्लीट मॉडल देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाते हैं, 1 वोल्ट। आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट इसमें वेस्ट हो जाएंगे अपने डायोड की डिस्टेंस और 0.7 मिला के, लेकिन यूजली 0.7 ही लेते हैं। तो अगर इसमें 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो जितने वोल्टेज का मतलब यहाँ आ रहे थे उसमें से 0.7 तो इधर ड्रॉप हो गए, बाकी जो बचेंगे वो इस रजिस्टर के क्रॉस यहाँ आ जाएंगे। जहाँ ये लोड रजिस्टर है, जिस चीज़ को आप ये देना चाह रहे हैं वोल्टेज, तो ये लोड रजिस्टर है RL। तो इसको वोल्टेज कितने मिलेंगे कि ये जो पूरे का पूरा साइकिल है ये एज इट इज़ जो है वो उसी शेप में इसको मिलेगा, लेकिन इसकी ये पीक वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गई। मीन कि अगर ये पीक वैल्यू थी हमारे पास 5 वोल्ट, तो यहाँ से 5 आएंगे, तो 5 में से 0.7 निकाल दें 4.3, तो ये आउटपुट में हमें ये पीक कितनी मिलेगी, 4.3 वोल्ट यहाँ से यहाँ। क्लियर, बाकी शेप वही रहेगी, डायरेक्शन भी वही रहेगी। सो ये हमारा फर्स्ट हो गया T0 टू T1। जब फर्स्ट हाफ साइकिल आता है तो वो पास हो गया, इसके अंदर डायोड के अंदर पास हो गया, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी वो इस शेप में मिलेगी। डन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि जब ये सेकंड हाफ साइकिल आएगा उसके लिए जो है वो फर्स्ट तो गुजर गया, इसलिए इसको हमने डॉटेड से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये शो कर रहा है कि ये डॉटेड यहाँ पर भी शो कर रहा है कि ये जो है पास हो चुका है, ये हमें मिल रहा है। ये डॉटेड ये वही वाला है, ये जो डॉटेड था ना इसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया कि ये हमें मिल चुका है। इधर भी ये वाला ये हो गया, मिल चुका है। अब हम अगला साइकिल देखना चाह रहे हैं, ये वाला, ये साइकिल स्टडी करना चाह रहे हैं। इसमें क्या होगा, जब ये साइकिल आएगा तो पहले जब पॉजिटिव था वोल्टेज तो ये साइड हाई थी, ये लो थी। अब जब ये नेगेटिव आएगी तो ये साइड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और ये वाली साइड लो हो जाएगी, लो पोटेंशियल। अब करंट जो है इसको जैसा मैंने पहले यहाँ मिला दिया था, इधर करंट जो है वो इधर से फ्लो करनी चाहिए, यहाँ से इधर, इधर से इधर, इस डायरेक्शन में फ़्लो करनी चाहिए, लेकिन ये फ़्लो करेगी नहीं, क्योंकि इस केस में जब ये साइड हाई है, ये लो है, ये लो इधर होगी तो डायोड रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, इसलिए ये करंट जो क्या हो जाएगी, ये जो मैंने रेड कलर में करंट बताइए ये ज़ीरो हो जाएगी। मीन के I0 नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब ये करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये जो इसका मतलब है कि इट इज़ लाइक ओपन स्विच, ये जैसे ओपन स्विच होता है ना, इस तरह ये और ये बना दी, इधर कुछ भी नहीं है, लाइक ओपन स्विच। ओपन स्विच के अक्रॉस वोल्टेज है वो सारे वोल्टेज ये वाले जो होंगे वो ओपन स्विच के अक्रॉस मिल जाएंगे, जो हम पहले भी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये ओपन होता है तो सारे वोल्टेज ओपन के अक्रॉस मिलते हैं, इसके अक्रॉस ज़ीरो हो जाते हैं। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कब होते हैं, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहे होते हैं। तो इधर जब आप लोड देख रहे थे RL के अक्रॉस, अब वोल्टेज इधर क्या मिलेंगे, ज़ीरो, वो हमने यहाँ शो कर लिया, ये ब्लू लाइन जो डॉट लाइन है, T1 टू T। तो जो पहले क्या था, पहला हाफ साइकिल जब आया था ये वाला, तो उसमें लोड के क्रॉस ये मिल रहे थे वोल्टेज, ये वाले, ये ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये शो कर दिए ये वाले। और जब सेकंड हाफ साइकिल आया तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या मिले, वो ज़ीरो, वो ये हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि जब ये कंप्लीट साइकिल पास करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट साइकिल, तो जो ऊपर वाला साइकिल है वो हमें मिल जाएगा आउटपुट पे, जो अगला साइकिल है वो नहीं मिलेगा, वो डिलीट हो जाएगा, क्लियर। अब सिमिलरली जब नेक्स्ट साइकिल आएगा, यहाँ से अगला साइकिल आएगा तो वो भी मिल जाएगा, और ये जो निचला होगा वो नहीं मिलेगा। तो उसकी आउटपुट भी कैसे मिलेगी कि अगला साइकिल पास हो जाएगा इस तरह, और जो हाफ साइकिल पास हो जाएगा नेक्स्ट, और उसका हाफ नहीं मिलेगा, फिर अगले साइकिल का हाफ, मीन कि अगला, इस तरह ये साइकिल चलते जाएंगे ना, इस तरह AC भी इस तरह। तो ये तो नेट हमारे पास आउटपुट जो है वो इस तरह बनेगी, ये कि हाफ साइकिल मिल रहे हैं, फिर ये जो हाफ आना चाहिए था ये वाला, ये क्लिप हो गया, फिर अगला हाफ साइकिल मिल रहा है, ये अगला हाफ साइकिल बीच में से क्लिप हो गया नहीं, निकल गया, डिलीट हो गया, फिर हाफ साइकिल। तो आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलेगी वो फिर हमें इस फॉर्म में मिलेगी, जो कि आपको ये फिगर में नज़र आ रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो करंट की वैल्यू थी, करंट इसमें RL में जो है वो इधर नीचे फ्लो कर रही थी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इधर फ्लो कर रही थी, और ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब अगला हाफ साइकिल आएगा फिर ये करंट नीचे फ्लो करेगी, फिर ये ज़ीरो हो जाएगी,
फिर अगला जब हाफ साइकिल आएगा फिर नीचे करंट फ्लो करेगी और ये ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि RL में हमेशा करंट डाउनवर्ड होगी, तो एक ही डायरेक्शन में करंट होगी। कहने का मकसद ये है कि डाउनवर्ड है मीन कि कभी अपवर्ड नहीं है, मीन कि एक ही डायरेक्शन में है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो वो ये जो होगी, जिस तरह वोल्टेज वेरी करती है करंट भी ऐसे वेरी करेगी। ये करंट ज़ीरो फिर इंक्रीज़ फिर ज़ीरो फिर इंक्रीज, इस तरह। चूँकि इसकी डायरेक्शन सेम है इसलिए इसको हम DC कह सकते हैं, लेकिन ये परसेटिंग DC है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि ये प्रॉपर DC वोल्टेज क्या होती है, वही होती है कि इधर टाइम, इसमें भी इधर टाइम है, एक्स एक्सिस पे इधर टाइम है और इसमें इधर वोल्टेज। प्रॉपर DC ये होती है कि इसको यहाँ पर मैं ये बनाऊँ, ये ग्रीन कलर में, तो DC वोल्टेज प्रॉपर ये होती है। तो हमें अब ये मिल रही है, इसको इस तरह बनाएं अगर आप, सॉरी हमें अब ये मिल रही है, ये ना इस तरह, ये जो कि हमें इस शेप में चाहिए थी। ये था हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन कि वो किस तरह काम करता है। तो लेट अब आप देखते हैं कि इसमें हमें एवरेज वोल्टेज क्या मिलेगी। जो अभी जो हमने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज ये हाफ साइकिल फिर जो पूरी हमें मिल रही है ये, और यहाँ से यहाँ ये ज़ीरो और फिर अगला हाफ साइकिल। तो इस वोल्टेज देखें, ज़ीरो से मैक्सिमम वोल्टेज आती है पीक वोल्टेज, जिसको VP कहते हैं, ठीक है, पीक वोल्टेज, फिर ज़ीरो फिर VP पीक वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें एवरेज वोल्टेज क्या होगी, एवरेज वोल्टेज हो जाएगी कि जो पूरा साइकिल वहाँ कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हमें एवरेज वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो पूरा साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ से लेके मीन इधर से चलें, ये इधर से फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अगला साइकिल फिर आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट B ये कंप्लीट वन साइकिल है। आउटपुट के केस में ये आउटपुट का वन साइकिल है। तो इसमें फिर एंगल कितना बनेगा, 2π। तो हमारे पास जो एवरेज इसकी वैल्यू आती है, एवरेज वोल्टेज, वो ये बनेगा, ये जो आप निकालें एरिया से हम वोल्टेज निकालते हैं, तो जो V एवरेज आती है वो ये डॉटेड लाइन से शो कर रही है। मीन कि अगर आप इसकी जगह अगर इस डॉटेड लाइन वाली कोई वोल्टेज DC वोल्टेज यूज़ करेंगे वो दोनों एक जैसी पावर देंगी। तो ये एवरेज वोल्टेज V एवरेज ये डॉटेड लाइन से बन रही है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो पूरी वोल्टेज है यहाँ से मैक्सिमम V पे भी गई, मतलब ज़ीरो से ये सपोज कर लें 25 पे गई, 25 से वापस फिर नीचे आई और फिर यहाँ तक ज़ीरो। तो इसकी एवरेज क्या बनेगी, वो ये डॉटेड लाइन, और वो किसकी इक्वल होगी, V एवरेज इज इक्वल टू VP/π। VP क्या थी, जिस तरह मैंने अभी लेट्स सपोज कर लेंगे ये 25 वोल्ट थी, ये 25 हो जाएगा ओवर 5। तो आपने पीक वैल्यू पुट करनी है। पीक वैल्यू होती है वो जस्ट एक इंस्टेंट के लिए होती है, बस इस इंस्टेंट पे थोड़ी देर के लिए होती है। मीन के 0 से बड़ी 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, 24, 23, 20, 15 और फिर 0। तो जो उस इंस्टेंट पे सिर्फ ये वैल्यू होती है वो क्या होती है, VP पीक वैल्यू। पीक वैल्यू और ओवर पाई ये क्या आ जाती है, एवरेज वैल्यू। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो हमें एवरेज वैल्यू मिलती है वो ये है। ये भी हम बात करें जस्ट आफ्टर रेक्टिफिकेशन, अभी हमने फ़िल्टर या वो चीज़ें भी नहीं की, वो आगे करेंगे। तो अब देखते हैं कि बैरियर पोटेंशियल का क्या फ़र्क पड़ता है। वो जिस तरह मैंने यहाँ पर इस पर एक्सप्लेन किया था कि जब यहाँ से ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसमें यहाँ पर कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे डायोड में, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, VP आउट ये पीक वैल्यू है, मीन कि इसकी जो पीक वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये VP आउट है, ये वाली VP आउट इज इक्वल टू VP इन ये वाली पीक वैल्यू है जो इनपुट है, ये VP इन ये पीक वैल्यू माइनस 0.7। तो मीन कि VP इन यहाँ पर थी पीक इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू, उसमें से 0.7 माइनस कर दें तो वो आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू आ जाएगी। सो जिसको हम क्या कह रहे हैं, VP आउट, मीन के पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज माइनस 0.7, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। इस केस में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो पीक वैल्यू है, पीक आउटपुट वोल्टेज, वो इसकी इक्वल होती है। तो इसके बाद आता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज ये है कि जब डायोड देखिए रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस में जो मैक्सिमम वोल्टेज आती है ये वाली, उसको क्या कहते हैं,
माइनस वी पी इन, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यूजली तो ये होता है कि ये अगर नॉर्मल एसी ले लें तो इसमें तो ये वी पी प्लस और ये वी पी माइनस इक्वल होते हैं, लेकिन कुछ इसमें आ जाते हैं जिसमें क्लिपर क्लैम्पर जिस तरह के डिवाइसेज है कि जिसमें ये वोल्टेज इक्वल नहीं होती। वी पी इन वी पी ये प्लस है, वी पी इन ये वाली वैल्यू प्लस वी पी इन ये वाली है, ये यहाँ पर जो आ रही है पीक वैल्यू ये वाली, और माइनस कौन सी है जो नेगेटिव साइड पे है। तो समटाइम ये डिफरेंट हो सकती है, तो हमने फोकस करना है माइनस वी पी इन ये वाली वैल्यू पे, माइनस वी पी इन के जब ये आउटपुट जब रिवर्स बाइस है तो उस वक्त जो है वो पीक वैल्यू कितनी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने जब पढ़ा था रिवर्स बाइस में, डायोड जब रिवर्स बाइस होता है तो उसमें एक लिमिट होती है कि जब उससे ज़्यादा करंट फ्लो करें तो वो एवलांच इफेक्ट होता है और वो डायोड डैमेज हो जाता है। इसका मतलब है कि जब हम एसी दे रहे हैं तो एसी में ये जो रिवर्स पीक वैल्यू है ये वाली, ये हमने इसको माइंड में रखना है कि ये एक लिमिट से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो उसको हम जो हैं पीक इन्वर्स वैल्यू से हम निकालते हैं कि पहले हम निकालेंगे इसकी पीक इन्वर्स वैल्यू कितनी है, पी आई वी, पीक इन्वर्स वोल्टेज कितनी है, सॉरी पीक इन्वर्स वोल्टेज वो ये आ जाएगी, वो किसकी गल जाएगी, वी पी इन। तो सिंपल हो गया कि जो रिवर्स बाइस में वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज इन रिवर्स बाइस में है, उसको ये कहते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज, ठीक है। वो किसकी इक्वल है, वी पी इन की इक्वल है, ठीक हो गया। अब जो फॉर सेफ्टी के लिए हम ये करते हैं कि जो डायोड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रेटिंग है वो 20% इससे हायर होनी चाहिए। मीन कि अगर ये वी पी इन जो है ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ये अगर 5 वोल्ट है, ठीक है, या 10 वोल्ट है, चलिए 10 वोल्ट है अगर ये, तो जो हम एसी यूज़ कर रहे हैं ये इसकी वी पी इन ये नेगेटिव वाली वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है। तो हम 10 का अगर 20% निकालें तो कितना बनेगा 2, और 10 + 2 12। इसका मतलब है कि हम वो डायोड यूज़ करेंगे जिसकी जो है वो रिवर्स वोल्टेज की रेटिंग क्या हो, 12 वोल्ट, इनके इससे 20% आया कि वो 12 वोल्ट, हम वो डायोड लेंगे जो 12 वोल्ट तक रिवर्स वोल्टेज वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ताकि ये डायोड डैमेज ना हो। सो ये हमारा हाफ वेव का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ये ट्रांसफार्मर कपलिंग और वो आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सो इसको देख लीजिएगा, बुक से अच्छे तरीके से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, जो भी क्वेश्चन हो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।